लेकिन उसके बाद एक चीज़ आ गया, वो है डिमांड। क्योंकि कांच इतना अच्छा था तो जय बाबू के परदादा जी को कांच का डिमांड आने लग गया कि उनको और ज़्यादा कांच चाहिए। कांच के ग्लास, कांच के प्लेट, ऐसे चीज़ें। तो जय बाबू के जो परदादा जी थे, यानी कि जो कांच फैक्ट्री के मालिक थे, उन्होंने बिना सोचे समझे प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। कांच बनाने के लिए जो केमिकल यूज होता है और लेबर को जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ये बिना सोचे समझे जय बाबू के परदादा जी ने रिस्ट्रिक्शन के बिना काम बढ़ा दिया, जिसके अंदर ये हुआ कि लेबर का तबीयत खराब होना शुरू हो गया। गांव के जो औरतें थे जो काम करते थे, पुरुष थे जो काम करते थे, उनके अंदर बीमारी होना शुरू हो गई। उनका सिर चकराने लगा, दिल बहुत धीरे धीरे धड़कने लगा, जिसके कारण वो बेहोश होने लगे। मेहर दादाजी कहते हैं कि जो बेहोश होते थे उनका तबीयत ठीक नहीं होता था, जिसके कारण वो कुछ ही दिनों के अंदर दुनिया छोड़ के चले गए, क्योंकि केमिकल का रिएक्शन उनके अंदर होने लगा। और वो ये भी कहते हैं कि कुछ ट्रेजेडी भी होने लगी। सिर दर्द, सिर घूमने के कारण कुछ ऐसे लेबर्स थे जो कुछ ऐसे जगह पर गिर जाते थे, जिसके कारण उनका अकाल मृत्यु हो जाता था। वो तुरंत ही दुनिया छोड़ के चले जाते थे, जैसे कि मशीन के अंदर चले जाते थे या कांच के ऊपर गिर जाते थे, तो एक्सीडेंट होने लगे। खैर, ये सब चीजें लोगों को समझ में नहीं आया कि ये केमिकल के कारण हो रहा है, इसलिए जय बाबू के परदादा जी के ऊपर किसी ने शक नहीं किया। ना ही जय बाबू के परदादा जी को भी ये बात का समझ था। उनको लगा कि शायद से लेबर ही कमजोर है। लेकिन ये तब गड़बड़ हो गया बाबू, जब 6 महीनों के अंदर 300 से ज्यादा लेबर दुनिया छोड़ के चले गए। उनमें से 170-80 लोग तो ऐसे थे जिनके अंदर एक्सीडेंट हुआ था, जिनके साथ कोई कांच के, कोई मशीन के अंदर घुस जाते थे, और बाकी सब बीमारी के कारण दुनिया छोड़ के चले गए। खैर, उसके बाद ये हुआ कि जो कांच के फैक्ट्री के जो दीवारें थे या छत थे या मशीन थे, वो कमजोर होने लगे। मेहर दादाजी कहते हैं कि बाबू, ये सारी चीज़ें होने के बाद कांच फैक्ट्री के जो दीवारें थे वो कमज़ोर होकर गिरने लगे, छत गिरने लगे, मशीन बहुत जल्दी ख़राब होने लगे, कांच बहुत ज़्यादा बुरे हालत में रहने लगे, मतलब ऐसा कि तुरंत फट जाता था, गिर जाता था, टूट जाता था, जिसके कारण नुकसान होने लगा। और जय बाबू के परदादाजी ने कांच के फैक्ट्री को बंद कर दिया। उसके बाद जय बाबू के परदादाजी ने फार्मिंग करना शुरू किया, लेकिन पेड़ बहुत जल्दी सूख जाते थे, फल इतने अजीब होते थे कि वो जहर बन जाते थे। इसलिए जय बाबू के जब परदादा जी थे, उन्होंने उसको बंद किया और फिर बिस्कुट कंपनी को खोला, लेकिन वो भी ऐसा हो गया